हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विमरीश यादव। मैं अनअकैडमी प्लस पे लाइव भी पढ़ाता हूं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, बैंक या यूपीएससी, तो आप वहां पे मेरी लाइव क्लासेस और बहुत सारे एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस खरीद सकते हैं। तो आप किसी भी एक लाइव क्लास को खरीदेंगे तो आप सारे एजुकेटर्स की वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरा ये कोड यूज़ कर सकते हैं विमरीश@14, जिससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ्स और आपको टेस्ट सीरीज, क्विजेस, ये सारे भी प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो इस कोड को यूज़ करते ही आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। आप जाके खरीदिए, वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लासेस आपको वहाँ पे कराई जा रही हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं अपने डेली करंट अफेयर के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 13 अप्रैल को के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, यानी कौन सा ईयर मनाया गया। तो ऑप्शंस आपके पास चार हैं, लेकिन जो सही ऑप्शन है वो है 100वीं। ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसके बारे में मैंने आपको हिस्ट्री में भी पढ़ाया था कि जब आपका रॉलेट एक्ट चलाया गया था तो उसमें क्या बोला गया था कि कहीं पे भी कोई विद्रोह होगा तो डायरेक्ट उनको जो है वो पकड़ के जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है, उसी टाइम सैफुद्दीन किचलू को पकड़ा गया और उनको जेल भेज दिया गया बम कांड में। ठीक है, उसके बाद जलियांवाला बाग में कई सारे लोग इकट्ठा हुए और जनरल डायर ने गोली चलवा दी 13 अप्रैल 1919 को। ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को। और अब 13 अप्रैल 2019 को इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके रिसेंट के एग्जाम का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 100वीं वर्षगांठ बनाई गई है जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जो कि आपका 13 अप्रैल 2019 को मनाया गया है। जबकि ये हुआ कब था, तो वो 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था आपका। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में बेरिसेट स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर क्रैश हो गया, या किस देश का स्पेसक्राफ्ट था। तो इसको दोस्तों मैं बता दूं, ये जो स्पेसक्राफ्ट है ना, इसको जिस भी देश का है, पहले तो मैं उसका आंसर देने से पहले आपको बता दूं कि इसको चंदा लेके, यानी इसको जो है दान लेकर इस स्पेसक्राफ्ट को उड़ाया गया था। और ये जो स्पेसक्राफ्ट है ना, ये सफल नहीं हो पाया, क्रैश हो गया। और ये स्पेसक्राफ्ट है इजराइल देश का। ध्यान रखिएगा, इजराइल देश का स्पेसक्राफ्ट है। और इजराइल के बारे में जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो हम आपको रेगुलर ही बताते रहते हैं कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो बेंजामिन नेतान्याहू हैं। ध्यान रखिएगा, बेंजामिन नेतान्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और यरूशलेम यहाँ की क्या है, तो ये यहाँ की जो है कैपिटल है। ठीक है, और यहीं पे हमने आपको बताया था कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे तो यहीं पे बेंजामिन नेतान्याहू ने उनके सम्मान को प्रकट करने के लिए, सम्मान देने के लिए अपना एक पौधा था, गुलदौदी का पेड़ था, उसका नाम मोदी रखा था। उस प्रजाति का नाम क्या रख दिया था, मोदी रखा था। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में बेरिसेट स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर क्रैश हो गया। ये किस देश का स्पेसक्राफ्ट था, तो इसराइल का था। इसके बारे में और डिटेल्स लेंगे, लेकिन उससे पहले बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कर लें। तो देखिए, रशिया की बात करें दोस्तों, तो रशिया के जो अभी करंट में प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन है। और अभी रशिया के साथ हमारा एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था जो कि पूछा जा सकता है, जिसका नाम था इंद्र। ध्यान रखिएगा, ईवी इंद्र जो करके था, वो संयुक्त सैन्य अभ्यास हमारा रशिया के साथ हुआ। तो बात कर लें अमेरिका की, तो सबको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति, और अभी 2+2 वार्ता भी हुई थी हमारी जो है अमेरिका के साथ। उसके अलावा वज्र प्रहार, और उसके अलावा वज्र प्रहार के अलावा आपका हो गया कोपा इंडिया, कोपा अमेरिका हो गया, युद्धाभ्यास हो गया। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास अमेरिका के साथ हुए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो इजराइल का चंद्रमा मिशन असफल हो गया ना हाल ही में, उसका नाम था बेरिसेट स्पेसक्राफ्ट, जो कि आपने क्वेश्चन भी देखा। और इजराइल की बेरिसेट स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा की सतह पर जब लैंड किया जा रहा था तो उसमें कुछ खराबियां आ गई थी। इसी वजह से वो स्पेसक्राफ्ट जो है चंद्रमा की सतह पर गिरकर क्रैश हो गया। अगर ये पॉसिबल हो जाता, तो ये अगर हो जाता तो इजराइल, रूस, अमेरिका और चाइना के बाद ऐसे देशों की सूची में शामिल हो जाता। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चंद्रमा की सतह पर सफल नियंत्रित लैंडिंग जो हो जाती अगर, तो ये चौथा देश हो जाता आपका रूस, अमेरिका और चीन जैसे देशों के साथ। ठीक है, चले तो उम्मीद है क्वेश्चन का आंसर आप दे लेंगे कि इजराइल का ये स्पेसक्राफ्ट था जिसका नाम था बेरिसेट स्पेसक्राफ्ट। चले नेक्स्ट पे चलते हैं। उससे पहले मैप में देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये इजराइल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो पीएम है ना, उनका नाम है बेंजामिन नेतान्याहू। ये 5वीं बार बने लगातार यहाँ के, और पूछा भी जा सकता है, आपको पूछा भी जाता है। और यहाँ की जो कैपिटल है ना, वो क्या है, यरूशलेम। जबकि इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, इसके पास के पड़ोसी देश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो जिन्हें नियुक्त किया गया दोस्तों वो हैं जीन मिशेल लैपेन। देखिए, जीन मिशेल लैपेन को हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में किया गया। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जोवेनल मोइज ने घोषणा की कि जीन मिशेल लैपेन हैती के नए प्रधानमंत्री होंगे। ये एक फ्रेंच भाषी कैरेबियन समुदाय है। ध्यान रखिएगा, एक आपका फ्रेंच भाषी कैरेबियन समुदाय। अगर मैप की बात कर लें
तो हैती की देखिए जो हैती की जो कैपिटल है ना वो है पोर्ट एल प्रिंस। ये आपकी क्या है कि जो एक जो कैरेबियन देश है, ये आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका एक कैरेबियन देश है और इसके जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वो मिशेल लैपिन। देखिए अभी हमने आपको एक क्वेश्चन में जिबूती के राष्ट्रपति के बारे में बताया था। जब हमारे राष्ट्रपति जो वहाँ पे जिबूती गए थे तो उनके राष्ट्रपति में के बारे में बताया था हमने, उमर उले गुले करके, ठीक है। उमर गुले जो थे ना उनके बारे में बताया था और उनको देखिए अभी हमारा पद्म जो है विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो इन लोगों के नाम कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पूछा जाता है। जो जिबूती के राष्ट्रपति थे उन्हीं को हमारा पद्म भूषण पुरस्कार तीजन बाई के साथ उनको भी दिया गया, ठीक है। मनिक भाई और पुरेंद्र जी के साथ टोटल 4 लोगों को दिया गया था, जिसमें इस्माइल उमर गुले जो कि आपके जिबूती के राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। तो इन लोगों के नाम कभी कभी आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वैसे रेगुलर वीडियोस में ये क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में दूरसंचार विभाग ने भारतीय एयरटेल के साथ किस टेलीकॉम कंपनी के विलय को मंजूरी दे दी है? तो ध्यान रखिएगा टाटा टेली सर्विसेज, ध्यान रखिएगा टाटा टेली सर्विसेज और भारतीय जो एयरटेल है उसकी आपस में उसको मंजूरी दे दी गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन सबको पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा भारतीय एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज को दूरसंचार विभाग ने आपस में विलय की मंजूरी दे दी है और वो 7200 करोड़ रुपए की बैंक की गारंटी प्रस्तुत करेगा। ये दोनों ही मिलकर किसकी प्रस्तुत करेंगे? तो 7200 करोड़ रुपए की बैंक की गारंटी को वो प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि हाल ही में किसे रक्षा वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो हैं आपकी गार्गी कौल। ध्यान रखिएगा गार्गी कौल को हाल ही में रक्षा वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पूछे जा सकते हैं। तो गार्गी कौल ध्यान रखिएगा रक्षा वित्त सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। उनके बारे में कुछ और डिटेल लेने से पहले बता दूं दोस्तों, जी सतीश रेड्डी जो है ना वो आपके DRDO, ध्यान रखिएगा DRDO के जो करंट में हैं हेड हैं। जबकि K-Sivan की बात कर लें तो आपके इसरो के अध्यक्ष हैं, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जबकि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जी सतीश रेड्डी हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपकी गार्गी कौल। देखिए गार्गी कौल को ना रक्षा वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा यानी आई और IAS की जो 1984 बैच के अधिकारी हैं। कौल इससे पहले वित्तीय सलाहकार भी रह चुके हैं, यानी फाइनेंस एडवाइजर भी रह चुकी हैं और रक्षा मंत्रालय में उन्होंने सेवा भी की थी। इस चीज़ को ध्यान रखें दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो बिल्कुल लाइक करेगा, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप लाइक करेंगे और ऐसे रेगुलर बने रहेगा। मैं आपको बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस लगातार कराने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। आज का 6वां क्वेश्चन है कि हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया? तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया वो मनाया गया है आपका 12 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष दिवस उड़ान दिवस के रूप में घोषित किया गया, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो 12 अप्रैल को घोषित किया गया। और ये महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव जाति के अंतरिक्ष युग की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार की 2 परियोजनाओं ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, बिहार है और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों जो सही ऑप्शन है वो है आपका पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल की 2 परियोजनाओं ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है, ठीक है। UN द्वारा इसको राष्ट्र पुरस्कार दिया गया है। खैर इनके बारे में हम डिटेल्स लेंगे, लेकिन जो ऑप्शन है इनके बारे में बात कर लें दोस्तों। तो उड़ीसा, देखिए उड़ीसा काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी आपका ऑप्शन है जो कि बन सकता है। देखिए उड़ीसा में ही हमारा हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है। नवीन पटनायक वहाँ के CM हैं, जबकि जो हैं गणेशी लाल वहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। उड़ीसा से क्वेश्चन आपका इस वजह से बन सकता है क्योंकि अभी हॉकी वर्ल्ड कप आपका वहीं खत्म हुआ है। मध्य प्रदेश भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ था तो मध्य प्रदेश में भी हुआ था। कमलनाथ वहाँ के CM हैं, जबकि आनंदीबेन पटेल वहाँ की राज्यपाल हैं। अभी हाल ही में आपने देखा था कि छापा भी वहाँ पे पड़ा था, ठीक है, CM के करीबियों के पास, ठीक है। उसके अलावा बात कर लें बिहार की, तो देखिए बिहार के करंट में CM की बात कर लें तो नीतीश कुमार बिहार के करंट में CM हैं, जबकि यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो लालजी टंडन जी, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल, देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो तो पश्चिम बंगाल है, ये तो आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा देखिए वो दोनों परियोजनाएं के बारे में बात कर लें तो एक थी उत्कर्ष बांग्ला और दूसरी थी साबुज साथी। ध्यान रखिएगा उत्कर्ष बांग्ला और साबुज साथी ये 2 कौशल विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की 2 परियोजनाएं हैं जिनको यूनाइटेड नेशन के द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी यानी WSIS जो पुरस्कार जीता है। ध्यान रखिएगा वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा इन 2 योजनाओं को जो है वो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात आई है कि इन परियोजनाएं की तो बात कर लेते हैं। देखिए तो उत्कर्ष बांग्ला जो परियोजना है ना, इसका जो मेन एम क्या था? मेन उद्देश्य था उन कुशल उम्मीदवारों के लिए एक मार्ग तैयार करना जो उद्योग क्षेत्र के लिए तैयार हैं। जबकि साबुज साथी योजना के तहत 9वीं और 12वीं कक्षा तक के छात्रों को सरकार द्वारा एक
साइकिल वितरित की जाएगी ताकि वो ईजिली मदरसों में जाके पढ़ सकें, स्कूलों में जाके पढ़ सकें। ये दोनों ही जो आपकी परियोजनाएं है ना, वो वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा नामित की गई, उन्हीं के द्वारा चलाई गई तथा यूएन ने इनको अवार्ड भी दिया। तो दोस्तों अब बात कर लें पश्चिम बंगाल की, तो करंट में पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी। और मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था कि इनको, ममता बनर्जी जी को, इस कोच ने सीएम ऑफ द ईयर भी चुना था। तो काफ़ी सारे अवार्ड्स इस बार बंगाल को मिल गए हैं, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। तो सीएम ऑफ द ईयर भी चुना गया था ममता बनर्जी को। जबकि यहाँ के राज्यपाल की बात कर लें तो केसरी नाथ त्रिपाठी यहाँ के राज्यपाल हैं। खैर मैप में भी देख लेते हैं, तो देखिए मैप में ये देखिए आपका बंगाल है, पश्चिम बंगाल। बात कर लें सीएम की, हमने आपको बताया तो ममता बनर्जी जी यहाँ के सीएम है, जबकि केसरी नाथ त्रिपाठी जी यहाँ के राज्यपाल है। अभी यहाँ पे फिश फेस्ट भी मनाया गया था, ध्यान रखिएगा, एक मछलियों का त्यौहार भी मनाया गया था ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि जो वहाँ की मछलियाँ हैं उनका जो उद्योग हो रहा है, उनका जो व्यापार हो रहा है वो सही से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। और इस कोच के द्वारा इनको सीएम ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और केसरी नाथ त्रिपाठी यहाँ के राज्यपाल हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस शहर में भारतीय नौसेना की स्वदेशी युद्धपोत निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वर्चुअल रियलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में नौसेना प्रमुख जो एडमिरल सुनील लांबा ने शुक्रवार को नए अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी सेंटर यानी वीआरसी का उद्घाटन किया, जो नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन क्षमता में एक बड़ा इजाफा करेगा। दोस्तों जब भी ऐसी बात है ना, तो आपको आर्मी चीफ हो गया, एयरफोर्स चीफ हो गया, और आपके जो है नेवी के चीफ हैं, इनके बारे में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एयरफोर्स तो कम से कम आपको याद रखिएगा, क्योंकि बीएस धनोआ, क्योंकि अभी आपको पता है जो एयर स्ट्राइक भी की गई है, तो बीएस धनोआ पूछे जा सकते हैं। जबकि नेवी के कौन है, तो वो हैं करणवीर सिंह। जबकि आपके आर्मी के कौन है, तो वो हैं आपके ध्यान रखिएगा, आर्मी के आपके कौन है, तो वो हैं विपिन रावत। जबकि सुनील लांबा जो है आपके जो नेवी नौसेना प्रमुख हैं, इनको बदल करके अब किसको बना दिया गया, तो वो करणवीर सिंह जी को बना दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सुनील लांबा को हटाकर अब करणवीर सिंह जी को ये जो यहाँ पे चीफ बना गया है, ये भी क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके अलावा आर्मी चीफ की बात करें तो विपिन रावत हैं, और एयरफोर्स चीफ हैं आपके बीएस धनोआ। जबकि सुनील लांबा की जगह लेंगे आप करणवीर सिंह, जो बनेंगे आपके नेवी चीफ। और तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है ना, वो कौन होता है, तो वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी की गई, इस ब्लैक होल का क्या नाम दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है, तो इसको नाम दिया गया पोवेही, ध्यान रखिएगा, पोवेही नाम दिया गया इस बार ब्लैक होल, जो कि ब्लैक होल की जो चित्र मिली, ध्यान रखिएगा। हवाई विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान के एक प्रोफेसर ने ब्रह्मांड में सबसे पहले दिखाई गए ब्लैक होल का नाम पोवेही रख दिया है। समाचार स्टार एडवर्टाइजर ने गुरुवार को बताया कि हवाई विश्वविद्यालयों के हिलो हवाइन के प्रोफेसर लैरी कुमेरा ने इसका नाम जो है वो पोवेही रख दिया। खैर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पोवेही इस ब्लैक होल का नाम रख दिया गया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कंफर्म है पूछा जाएगा। ठीक है, चले तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर ए.के. सिंह को, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर ए.के. सिंह जो कि डीआरडीओ के निदेशक रहे हैं, डॉक्टर ए.के. सिंह, इनको चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में मोहाली में चौथे एपीजे अब्दुल कलाम इनोवेशन कॉन्क्लेव के दौरान डीआरडीओ ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से इनको सम्मानित किया है। ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ के द्वारा यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से डॉक्टर ए.के. सिंह को सम्मानित किया गया। अब डीआरडीओ का अगर हेडक्वार्टर पूछ लें तो वो है दिल्ली में। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। 1958 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी और करंट में इसके हेड हैं जी सतीश रेड्डी। तो कम से कम इतने क्वेश्चंस आप डीआरडीओ के बारे में ध्यान रखिएगा। और बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करें दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी से तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आपको बता रखे हैं, जैसे अभी रूस ने अपना बेस्ट सिविलियन, उसके अलावा यूएई ने, उसके अलावा साउथ कोरिया ने सियोल पीस प्राइज, जबकि यूनाइटेड नेशन ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ, फिलिप कोटर अवार्ड, इतने सारे अवार्ड्स लगभग इनको दिए गए हैं। और 15वें नंबर के हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बात कर लें वेंकैया नायडू जी की, तो 13वें नंबर के हमारे उपराष्ट्रपति हैं। और जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है ना, वो जो राज्यसभा होती है उसका पदेन सभापति भी होता है। तो उम्मीद है दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो डॉक्टर ए.के. सिंह है। उम्मीद है दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर से जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ऐसे रेगुलर ही करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे आपको विद एडिशनल डिटेल्स। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेसन में।